इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ते समय आप तय नहीं कर पाते। ये कहानी है या चेतावनी। वू जेतियान, चीन की वो औरत जिसने सत्ता पाने के लिए हर सीमा पार की। और हैरानी की बात यह है, वो दुनिया की एकलौती महिला साम्राज्य थी जिसने पूरे चीन पर अपने नाम से राज किया। लेकिन ये सत्ता उसे विरासत में नहीं मिली, ये सत्ता उसने छीनी। वू जेतियान का जन्म 624 ईस्वी में हुआ, एक सामान्य परिवार में। ना कोई राजघराना, ना कोई ताज। कम उम्र में ही उसे टैंग डायनेस्टी के सम्राट ताइजोंग के हरम में भेज दिया गया। वहां उसकी पहचान थी एक साधारण कॉन्क्यूबाइन। इतिहास कहता है वो चुप रहने वाली नहीं थी। वो सुनती थी, देखती थी और याद रखती थी। जब सम्राट ताइजोंग की मृत्यु हुई तो परंपरा के अनुसार सभी कॉन्क्यूबाइंस को एक बौद्ध मठ में भेज दिया गया। यहीं से एक सामान्य महिला की कहानी खतरनाक बनने लगती है, क्योंकि वू जेतियान ने हार नहीं मानी। कुछ समय बाद ताइजोंग का बेटा सम्राट गाओजोंग बना और यहीं वू जेतियान दोबारा महल में लौटी। इस बार सिर्फ कॉन्क्यूबाइन बनकर नहीं, महल की राजनीति खून से लिखी जाती है। इतिहासकार बताते हैं वू जेतियान ने अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट खुद हटाई। कहा जाता है कि उसने अपने ही नवजात बच्चे की हत्या कर दोष महारानी पर डाल दिया। सच क्या है, आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तय है, उस घटना के बाद वो महारानी बनी। सम्राट गाओजोंग बीमार रहने लगा। धीरे धीरे राज्य का असली नियंत्रण वू जेतियान के हाथ में आ गया। वो पर्दे के पीछे से फैसले लेने लगी और फिर एक दिन पर्दा हटा दिया गया। 690 ईस्वी में वू जेतियान ने तैंग डायनेस्टी को खत्म कर अपनी नई जो डायनेस्टी बनाई और खुद को घोषित किया हुआंगदी, यानी सम्राट। रानी नहीं, सम्राज्ञी। ये वो शब्द था जो सिर्फ पुरुषों के लिए था। अब सवाल उठता है, क्या वो सिर्फ क्रूर थी? नहीं। यही जगह है जहां कहानी सिर्फ खून की नहीं रहती। वू जेतियान ने शासन में कई सुधार किए। उसने योग्य लोगों को सत्ता में जगह दी, भले ही वो अमीर ना हो। उसने शिक्षा को बढ़ावा दिया, किसानों को राहत दी और महिलाओं की स्थिति पहले से बेहतर की। लेकिन उसकी सत्ता डर पर टिकी थी। उसने गुप्त पुलिस बनाई, शंकित लोगों को बिना मुकदमे सजा दी गई। इतिहास में दर्ज है, उसने अपने ही परिवार के सदस्यों को मरवा दिया, भाइयों को, भतीजों को, यहां तक कि अपने बच्चों को भी सत्ता के रास्ते से हटाया। मैंने जब वू जेतियन के बारे में पढ़ा तो एक सवाल बार बार आया, अगर यही सब कोई पुरुष सम्राट करता तो क्या इतिहास उसे भी इतना निर्दयी कहता? या फिर हम एक महिला से ज्यादा पवित्रता की उम्मीद करते हैं? वू जेतियन ने करीब 15 साल खुले तौर पर शासन किया और 705 ईस्वी में जब वो बूढ़ी और कमजोर हो गई तो उसे सत्ता छोड़नी पड़ी। कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी चीन में वू जेतियन को लेकर राय बंटी हुई है। कुछ लोग कहते हैं वो एक तानाशाह थी। कुछ कहते हैं वो एक महान शासक थी जिसने पुरुषों की दुनिया में अपनी जगह बनाई। शायद सच इन दोनों के बीच कहीं है। वू जेतियन हमें ये सिखाती है, सत्ता का कोई लिंग नहीं होता, लेकिन सत्ता की कीमत हमेशा भारी होती है। और कभी कभी इतिहास उन लोगों से डरता है जो नियम तोड़ देते हैं, क्योंकि जो नियम तोड़ता है वही इतिहास लिखता है।